इसको बोलते हैं सेटिंस्की। सेटिंस्की मतलब इसकी शेप देख रहे हो आप कैसी बनी हुई है। इसकी शेप जैसे हम लिखते हैं ना पढ़ाई जब करते हैं या कोई क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आता है ना, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरह। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो कि कोई भी जनरल सर्जरी की जा रही हो, चाहे वो मेजर में आ रही हो या माइनर में आ रही हो, तो उन सब सर्जरियों में ये जो इंस्ट्रूमेंट है कहीं ना कहीं इन इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में कुछ डिटेल में बात करेंगे, जैसे कुछ रिट्रैक्टर्स हैं, रिट्रैक्टर्स का काम क्या है, और इन जो इंस्ट्रूमेंटों के बारे में मैं बात करूंगा उनके यूसेज क्या है, उनको किस लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए आज मैं बात करूंगा, कुछ हट के बात करूंगा, क्योंकि वीडियो में चीज़ें समझ आनी चाहिए। मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हों, स्टूडेंट भी हैं और जो स्टाफ हैं वो भी देख रहे हैं, तो उन सबके काम आए कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो वही रहेगी, जैसे कि अगर इसको सर्जिकल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेप्रोटमी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, या और भी कोई मेजर सर्जरी में जो ओपन सर्जरी की जाती है उसका भी नाम दिया जा सकता है। कि कुछ इंस्ट्रूमेंट अलग से आपने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन 90 या 70% इन्हीं इंस्ट्रूमेंटों में से काम में लिए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें रिट्रैक्टर्स के बारे में कि रिट्रैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे कि रिट्रैक्टर है, ये रिट्रैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवर रिट्रैक्टर। डिवर रिट्रैक्टर इसका नाम होता है। आप शेप देख लीजिए, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इमेज बेस भी सवाल आते हैं, मतलब आपको फोटो दे देंगे और आपसे पूछेंगे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं डिवर रिट्रैक्टर। आप डिवर रिट्रैक्टर मतलब थोड़ा सा डीप जाकर रिट्रैक्ट करना है, इस तरीके से रिट्रैक्ट इससे किया जा सकता है। और रिट्रैक्टर की मैं बात करूं तो ये आता है दोस्तों मॉरिस रिट्रैक्टर। देखो अलग अलग है, रिट्रैक्टर्स ही हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। ये आप देख, ऐसे देख लीजिए या फिर इस तरीके से देख लीजिए। ये है आपका मॉरिस रिट्रैक्टर। इसका भी काम क्या करना है? रिट्रैक्ट करना। रिट्रैक्ट मतलब दो स्क्रू को आपस में अगर कहीं से कट लगा हुआ तो उसको विजुलाइज करना, यानी दिखाना इस तरीके से। आपके पास दो मॉरिस है, इस शेप में आपने गए, यहाँ पे अटकाए, इस तरीके से जो स्पेस क्रिएट हो गया, ताकि सर्जन को सर्जरी करने में आसानी हो, वो देख सके कि क्या कहानी चल रही है, वो सर्जरी को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए। ठीक है, ये मॉरिस रिट्रैक्टर। अब आता है आगे रिट्रैक्टर की बात करूं, डोयंस रिट्रैक्टर। ये इस तरीके का दिखता है, डोयंस रिट्रैक्टर। इसको बोला जाता है डोयंस रिट्रैक्टर। ये कई सर्जरियों में इस्तेमाल किया जाता है, जनरल सर्जरी हो या फिर अगर मैं गायनी की सर्जरी की बात करूं तो जो LSAS सर्जरी होती है, लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो सर्जिकल और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए सर्जन इंस्ट्रूमेंट को अपनी सुविधानुसार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, ये डोयंस रिट्रैक्टर है। और अगला इंस्ट्रूमेंट जो आता है दोस्तों, वो आता है सिम्स स्पेकुलम। इसको बोला जाता है सिम्स स्पेकुलम। ये गायनी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, जो कि वेजाइना से इस तरीके से डाल के उसको विजुलाइज करने में, यानी जो सर्जन उस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये विजुलाइज, मतलब अगर इसका एग्जाम में सवाल आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि जो सिम्स स्पेकुलम है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम आप कहेंगे कि विजुलाइजेशन जो होता है दिखाता है, विजुलाइज कराता है। तो ये गायनी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये है सिम्स स्पेकुलम। और मैं बात करता हूँ, इनको लैंगनवैक रिट्रैक्टर भी बोला जाता है और राइट एंगल रिट्रैक्टर भी बोला जाता है। रिट्रैक्टर मीन्स के वही है, रिट्रैक्ट करना ही इनका काम होता है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये है जर्नी रिट्रैक्टर। इनको बोला जाता है जर्नी रिट्रैक्टर। आप देख सकते हैं, ये जर्नी रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर में क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सोचा कि मैं भी जब सर्जरी असिस्ट कराता हूँ या जो भी मेरे कलीग सर्जरी असिस्ट कराता हूँ, तो रिट्रैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कहीं इंसिजन दे दिया, ऑपरेट चल रहे ऑपरेटिंग साइड पे, वहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं, ऑर्गन आके ऊपर की तरफ गिरे पड़े हैं, ऑपरेटिंग सर्जन को मान लिया कि लीवर के नीचे की तरफ जाना है और लीवर ही ऊपर पड़ा हुआ है, तो सर्जन देख ही नहीं पा रहे, तो वहाँ पर रिट्रैक्टर्स का काम आता है। और ऐसी बहुत सी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जहाँ पर रिट्रैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि रिट्रैक्टर्स के बारे में भी पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं मास्टोइड रिट्रैक्टर।
ये मेस्टोइड रिट्रैक्टर है। ये मेरे पास दो साइजेस में है, दो साइजेस में होते हैं। एक ये आप देख सकते हैं, स्मॉल या मीडियम बोल सकते हैं, ये लॉन्ग में बोल सकते हैं। यहाँ से ओपन होता है इस तरीके से, इसको प्रेस करके इस तरीके से ओपन होता है। ये मेस्टोइड रिट्रैक्टर आपने देख लिया, इसको बोलते हैं मेस्टोइड रिट्रैक्टर। दो साइजेस में। अब बात करते हैं, ये है बूजी, इसको बोला जाता है बूजी। बूजी क्यों बोलते हैं, मतलब भी इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि जैसे कि एसपीसी वगैरह डली हुई पेशेंट को, उस समय यूरेथ्रा को डायलेट करना इसका इंपॉर्टेंट काम रहता है, तो इसको बूजी बोला जाता है। इस तरीके से ये दिखती है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। ये आते हैं आपके एस रिट्रैक्टर, इनको बोला जाता है। एस शेप में है ये, क्या है, एस जैसे बनाते हैं ना हम लोग, तो ये एस शेप में रिट्रैक्टर इस तरीके से काम में आ जाते हैं। अब बात करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंटों के बारे में जो कि जनरल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ये है, जैसे मैं बात करूं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है बोन निबलर। इसको बोला जाता है बोन निबलर। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर इमेज बेस्ड सवाल आएगा तो इसी तरीके का बोन कटर भी होता है, लेकिन ये बोन निबलर है। क्या करेगा? पूरा कट नहीं करेगा, लेकिन चूरा जरूर बना देगा। ये इसका इंपॉर्टेंट काम रहता है। ये बोन निबलर है। जब कोई थोरासिक सर्जरी चल रही है, रिब्स बीच में आ गई, रिब्स को कट करके अंदर जाना है या उनको निवलर करके अंदर जाना है, तो किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे? तो बोन निवलर इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे। अब कहीं पे भी सर्जरी कोई चल रही है, वहाँ पर बोन का सामना आ रहा है, थोड़ा सा बोन काट के आगे बढ़ना है, तो ये बोन निवलर अच्छा काम करता है। बोन निवलर हो गया। अब कुछ इंस्ट्रूमेंटों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा काम में ले जाते हैं। जैसे ये है क्रॉस क्लैंप, इसको बोला जाता है क्रॉस क्लैंप। ठीक है, ये बस्कुलर सर्जरीज में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, कार्डियक सर्जरीज में। बस्कुलर क्लैंप है, बस्कुलर क्लैंप बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो क्रॉस क्लैंप करके इसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी सेटिंग्स की है, इसको बोलते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स की मतलब इसकी शेप देख रहे हो आप कैसी बनी हुई है? इसकी शेप जैसे हम लिखते हैं ना, पढ़ाई जब करते हैं या कोई क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आता है ना, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरह ही दिख रही है। सेटिंग्स की है, ये भी बस्कुलर इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा लिया जाता है, सेटिंग्स की का। ये हो गई। अब बात करते हैं जो कि हर सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे आप कार्डियक सर्जरी ले लो, यूरोलॉजी सर्जरी ले लो, जीआई सर्जरी ले लो, या फिर न्यूरोलॉजी सर्जरी ले लो, एक्स वाई जेड जो भी सर्जरी, गायने की ले लो, सब में इनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, जो कि है ये आर्टरी। ये है मॉस्किटो आर्टरी। आर्टरी दो टाइप की है, मॉस्किटो आर्टरी है जो देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से दिख रही है मॉस्किटो आर्टरी, और यह है मीडियम आर्टरी। ये मीडियम आर्टरी है, और यह है लॉन्ग आर्टरी। ये है मीडियम आर्टरी, ये है लॉन्ग आर्टरी। तो मैंने दिखाई थी, पहले दिखाई थी वो मॉस्किटो थी, ये मीडियम में आ गई, ये आ गई लॉन्ग में। अब आर्टरी का काम क्या होता है? डायसेक्ट करना। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था डायसेक्शन, इस तरीके से डायसेक्ट करना है किसी चीज़ को। ये है, इस तरीके से डायसेक्ट करते हुए आगे जाना है। और भी कई काम होते हैं इसके, जैसे कि सर्जरी चल रही है, कोई वेसल से कोई ब्लीड होना शुरू हो गया, तो हेमोस्टेटिस भी इस इंस्ट्रूमेंट से अच्छा कर सकते हैं। कैसे? कि उसको पॉइंट को पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पे कोटरी लगा देंगे। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से भी इनका काम में लिया जाता है। कोटरी, जैसे कोटरी करनी होगी तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे कोटरी लगा देंगे, तो क्या होगा? वो कोगुलेट हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। हेमोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट में भी इसको काम में लिया जाता है। यह है कॉकर फोर्सेप्स जो आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉकर। क्या काम करता है? देखो, जैसे कि मैंने अभी एक लेप्रोस्कोपिक वीडियो बनाई थी पहले भी, उसमें मैंने कहा था कि दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक ट्रोमेटिक होते हैं और एक एट्रोमेटिक होते हैं। ट्रोमेटिक क्या होते हैं? ट्रोमेटिक वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ट्रोमेटिक वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ट्रॉमा हो जाता है, ट्रॉमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ट्रोमेटिक में आपके ज़्यादातर नॉर्मली क्या कॉकर फोर्सेप आता है, और आपका इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो आता है आपका एलिस फोर्सेप पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें टीथ है, टीथ है। अगर ये मैं यहाँ पे इसको पकड़ूंगा, होल्ड करूंगा, तो ये यहाँ पे अंदर चले जा सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रोमेटिक है। ये भी एलिस भी ट्रोमेटिक है। अब क्या है, जैसे कि किसी ऑर्गन को, मतलब हार्ट टिश्यू को पकड़ना है, होल्ड करना है, उसको होल्डिंग इनका काम मेनली देखा गया है, होल्ड करना है, तो क्या है, इसको पकड़ के ज़्यादा, जैसे कि क्लैंप का इसका गायनी में, सिजेरियन में भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब क्लैंप करते हैं, अम्बलाइकल कोड को क्लैंप करके इस तरीके से क्लैंप कर लेते हैं इससे, और बीच में से कट कर देते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं कोकर का।
तो ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अपनी सर्जरी की ट्रॉली, जो आप सर्जिकल ट्रॉली लगाएंगे उस पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको आर्टरी 10 रखनी है या फिर LH 4 रखनी है, बेबकॉक 4 रखने हैं। वो आपकी सुविधा अनुसार आपको जब लगेगा इस सर्जरी में इतने इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी अप डाउन कर सकते हैं। ट्रोमेटिक में समझ आ गई, एलिस और कोकर फोर्सेप्स। ट्रोमेटिक यानी कि ट्रोमा कर सकते हैं, ये इनको बोला जाता है। ये आती है आपकी दोस्तों इंटेस्टाइनल क्लैम्प, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैम्प। ये क्या इंटेस्टाइन को क्लैम्प करने का भी काम ये कर सकती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है इंटेस्टाइनल क्लैम्प। बेबकॉक क्या है? बेबकॉक क्या है? जैसे मैंने भी बोला था कि ये ट्रोमेटिक और एट्रोमेटिक होते हैं, तो बेबकॉक क्या है? वो बेबकॉक होता है एट्रोमेटिक। एट्रोमेटिक इसको समझने का, एट्रोमेटिक मतलब इससे कोई ट्रोमा नहीं होगी। काम क्या है? होल्ड करने का। इसको पकड़ के इस तरीके से क्लैम्प कर दो यहाँ पर और ये होल्ड करके बैठा रहेगा, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको हम बेबकॉक से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एट्रोमेटिक है, ये ट्रोमा नहीं करेगा। ठीक है, बेबकॉक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं राइट एंगल, इसको बोला जाता है राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट। डायसेक्शन में ज़्यादा काम करते हैं। दो साइजेस के रखे हुए, एक स्मॉल है और एक लॉन्ग है। आपने रखने हैं, बाहर का सरफेस है तो वहाँ पे इससे कर सकते हैं, कोई डीपली जाना है तो डीपली इससे राइट एंगल से भी काम कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं कुछ फोर्सेप्स के बारे में। तो फोर्सेप क्या है? ये नॉन टूथ फोर्सेप है, ये मीडियम में है, ये लॉन्ग में है, ये नॉन टूथ फोर्सेप है। अभी यहीं पे बात करूँ टूथ फोर्सेप की, ये है टूथ फोर्सेप। टूथ में और नॉन टूथ में डिफरेंट क्या है कि टूथ के अंदर आगे, टूथ मतलब दांत, आगे की तरफ दांत होते हैं तो वो टूथ फोर्सेप कहलाता है। इससे क्या कहते हैं, आउटर सरफेस को हम जैसे कि स्किन क्लोज करते हैं तो उस टाइम इनका टूथ फोर्सेप का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टूथ फोर्सेप है और ये नॉन टूथ फोर्सेप है, दोनों का काम समझ में आ गया होगा। यह है एंगल्ड डिवेकी, इसको बोला जाता है। ये डिवेकी फोर्सेप है जिसको एंगल डिवेकी भी बोलते हैं। मस्कुलर सर्जरी में ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है अकॉर्डिंग द जनरल सर्जरी। तो ये डिवेकी एंगल्ड है। अब बात करते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट की जो कि आपके काम आएंगे, जैसे कि निडल होल्डर। निडल होल्डर ये क्या है? ये राइडर भी बोला जाता है इसको, ये निडल होल्डर भी नाम है इसका और राइडर भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं सीजर की। ये क्या है दोस्तों? ये हैवी सीजर है। इससे काम क्या है? देखो, ये सीजर है, हैवी में आती है, जो कोई बड़ा टिश्यू काटना है उसमें इसका काम में लिया जाता है। और ये है टिश्यू कटिंग, जो कि छोटा है उसको काटने का काम इससे किया जा सकता है। ये है आपके सामने जो दिख रही है, ये टिश्यू कटिंग है। और ये है स्ट्रेट सीजर, हैवी सीजर, जिसका काम है सूचर कटिंग। इस तरीके से सीजर है। और एक और सीजर है, यह है पोर्ट सीजर। इसको पोर्ट सीजर बोला जाता है, जो कि वेस्कुलर सर्जरीज में ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। और आपकी ट्रॉली पे होनी चाहिए कॉमन चीज़ें, टॉवल क्लैम्प, इसको बोला जाता है टॉवल क्लैम्प। यानी जब ड्रेपिंग की जाती है, ड्रेपिंग को होल्ड करने के लिए, यानी पकड़ करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए, तो ये टॉवल क्लिप का इस्तेमाल लिया जाता है। और क्या आता है दोस्तों? और आता है आपका स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का मतलब स्पंज को होल्ड करना इसका काम होता है। स्पंज को होल्ड करना, गोज पीस को होल्ड करना, पेंट करने का भी काम कर सकते हैं, गोज पीस को पेंट करके बीटाडीन। और ये होती है आपकी बावल, हिंदी में कटोरी भी समझ सकते हैं, बावल, जिसके अंदर बीटाडीन, NS ये सब आप डाल कर अपनी ट्रॉली पर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और ये आती है आपकी किडनी ट्रे, इसको बोला जाता है किडनी ट्रे, क्योंकि किडनी की शेप में ये होती है, किडनी ट्रे होगी। अब बात करते हैं BP हैंडल की। BP हैंडल अलग अलग साइजेस में होते हैं, 3 नंबर में भी होते हैं, 4 नंबर में भी होते हैं और 7 नंबर में भी होते हैं। तो BP हैंडल का नाम क्या है? BP हैंडल तो बोलते हैं, इनको ब्लेड पार्कर भी बोल सकते हैं या फिर बार्ड पार्कर भी इनको बोला जाता है। ये BP हैंडल है। तो दोस्तों, ये थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर एक कॉमन वीडियो, जो कि आपके जितनी भी सर्जरीज होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन इंस्ट्रूमेंटों में से इस्तेमाल में लिए जाते हैं। कुछ कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं, लेकिन 70% ये इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।